हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी पुश किया टू स्टार्ट द ईएसआई प्रोग्राम, ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। और काफ़ी टाइम से मैं अपने आप को पुश नहीं कर रहा था बट कि मैं स्टार्ट करूं बिकॉज ऑलरेडी एफएम का भी काफ़ी अच्छा वर्कलोड हो जाता है। हर आंसर को पढ़ना, लाइन सो इंडिविजुअल वीडियोस बनाना, उसका फीडबैक देना, तो इट बिकम्स अ टफ जॉब, राइट। बट कुछ स्टूडेंट्स हमारे बैच में आए और जिन्होंने लगातार मुझे पुश किया कि सर प्लीज़ स्टार्ट करें, प्लीज़ स्टार्ट करें, और काफ़ी सारा मटेरियल भी शेयर किया मेरे साथ। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। और आज मैं एक और आपके सामने फीडबैक लेकर आया हूँ। और ये जो फीडबैक है, ये इसमें मल्टीपल एरर्स हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत हो गई। फ्लो और सिंक का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी आपको इससे पता चल सकता है। इनकंसिस्टेंट राइटिंग क्या होती है वो भी आपको इस आंसर से पता चल सकता है। तो इस आंसर में कुछ मल्टीपल एरर्स आपको मिलते हैं, राइट। और ये एक ऐसे स्टूडेंट का आंसर है जिसके पहले कुछ आंसर्स काफी अच्छे रहे। तो कई बारी क्वेश्चन के थोड़ा सा ट्विस्ट होने में, लाइक एक क्वेश्चन हमने पढ़ा और लिखा, हमें लगा कि हमारा अच्छा लिखा गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगले ही आंसर को लिखते समय मैं देखता हूँ स्टूडेंट में इनकंसिस्टेंट ऑफ राइटिंग दिखती है, उसका क्लैरिटी नहीं मिलता। तो मैं एक अच्छे एस्पिरेंट को जो जो तैयारी कर रहा है उसको मेरा ये सजेशन है, या उसको मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप कंसिस्टेंट राइटिंग करें। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आप एग्जाम में जाकर सरप्राइज ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत सारा प्लानिंग भी करनी है, लिखना भी है, टाइम एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। 4 क्वेश्चन लिखने हैं इन 90 मिनट्स, दैट मीन्स आपको 22 मिनट्स में एक आंसर कंप्लीट कर लेना चाहिए, राइट। 22-23 मिनट्स में। तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम घर पे ही नहीं कर पा रहे, तो वहां पे कैसे करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट अपने आंसर को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है। दैट्स वाई प्रैक्टिस हेल्प्स यू, राइट। वहीं पर प्रैक्टिस आपको हेल्प करता है। तो ये वाला फीडबैक जरूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और लगातार आपको मैं अपने आंसर्स के इवैल्यूएशन आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आप चलो कोई प्रोग्राम में है या नहीं है। बट यहाँ मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, तो इस तरह के फीडबैक उनको हेल्प करेगा, राइट। और वो अपने लेवल पे भी तैयारी कर सकते हैं, राइट। उनको किसी भी कोचिंग या किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं अगेन कहूंगा कि प्रैक्टिस जरूर करें, अपने लेवल पे ही लिखें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें खुद से, या किसी से करवाने की कोशिश करें। दोनों ही चीज़ें की जा सकती है, राइट। ओके, तो लेट्स वॉच द फीडबैक। और अगर आप मेरा कंटेंट पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन आपने लिखा है उसको थोड़ा चेक करते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं सो दैट कि चेक करने में दिक्कत ना हो। तो लेट मी यस, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। एडिटिंग मोड में डालते हैं, इसको जस्टिफाइड कर देते हैं। नॉट फ्रॉम वेकर वी कैन डू द जस्टिफाइड। ओके, सो लेट्स चेक। सो प्रोमिनेंट सोर्सेस बताने हैं, प्लस डिस्कस वेदर ये डिसफंक्शनल है या नहीं है, ये लिखना है। 582 वर्ड्स में लिखा है, 30 मिनट्स में लिखा है, तो टाइम तो ठीक ठाक कंट्रोल में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू एसपी रोबिन्स, एसपी रोबिन्स मत लिखो, अकॉर्डिंग टू रोबिन्स इस काफी, इसका सिर्फ सरनेम ही लिखा जाता है साइटेशन में हमेशा। Conflict is the process in which an effort is purposefully made for one person or a unit of block other the result in frustrating other person furthering his or her interest. In simpler words, conflict is a clash of interest, opinion, principles. Relation conflict और वर्क प्लेस conflict is a state। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो हमें समझनी है, जब क्लियरली ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, आपने इतना ये देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वर्ड्स कम से कम भी मैं कह रहा हूँ 50 वर्ड होंगे। जस्ट में चेक भी कर लेते हैं। देखो 56 वर्ड्स हैं। 56 वर्ड्स आपने सिर्फ कन्फ्लिक्ट के डेफिनेशन पे निकाल दिया, जबकि यू शुड हैव डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कोई ऐसा टर्म तो है नहीं कि जो एकदम ही ऐसा है कि जिसको लोग जानते ही नहीं है, राइट। आपका जो मेन कंस्ट्रक्ट था वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट था। आपका पहला डेफिनेशन ही ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट का आना चाहिए था, ताकि आप और भी बेस बना पाते। अब हुआ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ इतना रेलिवेंट मिला नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में आपने डेफिनेशन दिया और वहीं पे इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, तो और कुछ भी बेस नहीं बना। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे वो पुअर हो गया इसी वजह से। क्योंकि अननेसेसरी राइटिंग भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पुअर राइटिंग को शो करता है कि आप अननेसेसरी लिख रहे हो।
ठीक है। द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट, अब ये देखो, अब यहां से आप ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट से इसके सोर्सेस की तरफ जा रहे हो, तो आपको कुछ लिंक तो स्टैब्लिश करना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट जो है बहुत फ्रीक्वेंटली वर्क प्लेस में देखा जाता है, उसके काफी सोर्सेज हो सकते हैं, तो लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ देम। ऐसे लिख करके आप तब आगे मूव करते तो एक सिंक बनता, रीड करते समय लगता कि हाँ भी एक फ्लो में रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपने लिखा है कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ कन्फ्लिक्ट, इट इज द ड्यू टू द पुअर कम्युनिकेशन। सीधा पुअर कम्युनिकेशन पॉइंट बनाते। अब ये देखो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या होता है, सीधा लिखते पुअर कम्युनिकेशन। पॉइंट देखो, पॉइंट जब आप बना रहे हो ना, तो पॉइंट बनाने का मतलब ये होता है कि आप बहुत रिलेवेंट पॉइंट बनाओ, एकदम शार्प हो, पता पढ़ते ही पता चल जाए भाई क्या बात होने वाली है। बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में, इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। चलो आप इसको एस्पेक्ट वाइज लिख रहे हो, बट मेरे हिसाब से आपको सिंपली पॉइंट वाइज लिखना चाहिए था कि डिफरेंसेस इन ओपिनियन की वजह से होता है, आपका कम्युनिकेशन की वजह से होता है, डिफरेंट डिफरेंट आप पॉइंट यहाँ पे डाल सकते थे। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में ड्यू टू हिरार्की की वजह से होता है, आप इसको इस तरह से सेटअप कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे या तो आप ऊपर ही बताते कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से कंफ्लिक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो बेटर हो जाता, तब फिर भी पता चल जाता है कि आप एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने चूंकि बताया नहीं, अब आप लिख रहे हो, तो मुझे दिक्कत हो रही है उसके साथ रिलेट करने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अदिति, आपकी राइटिंग को ध्यान में रख के अभी जब भी आंसर लिखोगे तो ध्यान रखो कि अगर कुछ आप नया कर रहे हो, आप जनरल तरीके से इसको नहीं लिख रहे हो, आप कुछ अलग तरीके से लिख रहे हो, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट के हिसाब से लिखा है, बिहेवियरल एस्पेक्ट के, स्ट्रक्चर एस्पेक्ट के, साइज के हिसाब से, तो अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके आपने लिखा है एक्चुअली में। तो वो फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी था कि आप फैक्टर्स के हिसाब से लिखने वाले हो, राइट, तो थोड़ा बेटर हो जाता। ऑल दो पॉइंट, इवन दो कि पॉइंट आपका सही है, लेकिन मैं इससे बहुत इंप्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा कनेक्ट नहीं बैठ रहा आपके आंसर के साथ, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको सिंपल पॉइंट्स लेने चाहिए थे। पुअर कम्युनिकेशन एक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की सेकंड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ पॉइंट, ऐसे करके आप 5 पॉइंट बनाते और कहानी सेटअप हो जाता, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। पार्टिसिपेशन की वजह से, इफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अवे, मेरे को लग रहा है पॉइंट सही नहीं बना पाया। पार्टिसिपेशन से कंफ्लिक्ट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन बनता नहीं है। अब पूरा पॉइंट पढ़ूंगा तब जाके मुझे समझ में आएगा आपका पॉइंट क्या है, राइट। और इस तरह की मतलब कहते हैं ना, अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं लिखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। रोल एम्बिग्यूटी ऑर्गेनाइजेशन कंफ्लिक्ट का नहीं, इंडिविजुअल कंफ्लिक्ट का पॉइंट है, तो ये तो गलत हो गया। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हाँ ये एक अच्छा वैलिड पॉइंट है। अब देखो और एक और चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ आप 4 पॉइंट लाइन का डेफिनेशन डिफरेंसेस लिख रहे हो, यहाँ आप 8 लाइन का पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, तो कुछ कंसिस्टेंसी तो रखो ना राइटिंग में। कहीं आप 2 लाइन में एक्सप्लेन करते हो, कहीं 4 लाइन में एक्सप्लेन करते हो, कहीं 8 लाइन में एक्सप्लेन करते हो। अब उससे क्या पता लगता है, उससे क्या पता लगता है कि आपका कंटेंट जो है वो बैलेंस में नहीं है आपके पास। बैलेंस में नहीं मतलब किसी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, किसी कम एक पॉइंट पे बहुत कम कंटेंट है, किसी में एग्जांपल दे दिया, किसी में नहीं दिया, किसी में डाटा दे दिया, किसी में डाटा नहीं दिया। इस तरह के गैप्स ऑफ राइटिंग इनकंसिस्टेंट राइटिंग को शो करते हैं, राइट। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इवन दो योर पॉइंट इज वैलिड, बट इन अब मेरे को जो प्रॉब्लम लगी वो मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं आगे आपने इसको कैसे स्टैब्लिश किया। वेयर एज डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट इज एनी कन्फ्लिक्ट दैट हिंडर्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ओके। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट ऑल्सो इज, अब यहां पर देखो आपका पूरा सेकंड क्वेश्चन आपने इग्नोर कर दिया है। डिस्कस विद द ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट इज डिसफंक्शनल, इसको एक्सप्लेन करना था कि आपका ओपिनियन क्या कहता है, हाँ या ना, और अगर हाँ ना में से जो भी है फिर उसके पॉइंट्स कहाँ हैं, उसके तो पॉइंट ही नहीं लिखे, पूरा सेकंड हाफ तो एकदम लिखा ही नहीं है आपने, राइट। और फिर कंक्लूजन में कंक्लूड भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये आंसर पुअर सेक्शन में जाएगा। उसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब क्वेश्चन में 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, वी कैन नॉट राइट अ सिंगल पार्ट एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें इंस्ट्रक्टर अच्छे मार्क्स लगाएगा। और अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। दैट हमें पता है कि हमें 600 वर्ड लिखने हैं, तो मेरे को सिंपल 200 250 से 300 वर्ड पे एक लिखना था, और अगले वाले में भी 250 300 वर्ड लिखने थे, वो हमने लिखा नहीं, और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। तो आई होप कि आपको ये फीडबैक हेल्प करेगा, और इससे बेटर आप आज लिख के दिखाओगे मुझे, राइट। और इससे पहले भी 1-2 आंसर मुझे आपने अच्छा ही लिख के दिखाया है, राइट। इस बार कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को सही तरह से सेटअप नहीं कर पाए। अगले फीडबैक में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।